चलाओ आवाज तोरी भाउज जोन है ना उनके घुटना से पियलिया फिसल गई और भगाऊ दिए आवाज तोरे कहाए पे भागा में बदलावे का भाग दिया। आओ बैठिया। जग जग जिया बचवा, जग जग जिया। भाई ला 1 रुपया है, 8 आना की संतरा वाली टॉफी खा लिया। आपा घर आई तो 8 आना हमें दे दिया वापस, ठीक है? हेला बचवा कितनी ले ला ना चाय चोरी खा। सलाम अलैकुम चाचा। वालेकुम अस्सलाम। आओ बचवा, क्या हाल है? ठीक है, अपनी बतावा। अरे बचवा ठीक है लेकिन ऐसो जो है ना जाड़ा बहुत पड़ा था बचवा। हमें ऐसा ज्ञात होता है कौनो ससुरा जाए के हिमालय में बर्फ घिस दिए सोए और ठंडिया कुछ ज्यादा पड़ गई। हमने देखा थे 12 ठो गरम पैजामा अंदर पहने और फखरू जो है 17 ठो पहने, लेकिन फखरू ज्यादा तबो लगा। अरे चाचा पुरानिया आदमी है, ठंडी लगवा करी। अरे पुरानिया ना बाबू, ठंडिया कुछ ऐसी पड़ा थी बचवा, हालत खराब है। अरे बचवा कुल बात ना कहा करा, तोरी चाची सुन ले हैं। अरे बचवा कुल बात ना किया करा, तोरी चाची सुन ले है ना तो गुस्सा आ गई है। वैसे फकरू के पेट में कोनो बात हजम ना होता है। अगर दूसरी शादी करावे हो हमरी तो अपनी चाची को मनाएला, हम दूसरी शादी कह ली। चाची को मनावा। अरे चाचा पहले हमारी करैया 25 साल की उम्र हो गई, पिछले अब तो भाग के शादी की है। सही टांग छोड़ दे, शर्म ना आई। गाँव का मरिया घर का कुल जो है नाम मिट्टी मिला दिया। क्या लड़का है वो? निजामुक लड़का है। तब बात हम सोचा निजामू वलीमोम का है न बुलाए, भाग के ससुरा शादी करी। हम वलीमा की इंतजार करी, अगली 31, 32, 34 सब जोने दे है वलीमा के साथ, लेकिन ही ससुरा जोन है चाचा मुझे चाहिए गिरे ना बताई दी बोले जी पूरा नाम जो है बदनाम के बैठे है। बताओ अरे ढंग से रहे होते, शादी भई होती तोरी, सामान मिलता है, दहेज मिलता है, 4 लोग मोहल्ला में जो है बहुरियत देखे होते, लेकिन ही ससुरा मार के यहाँ भागल। बताओ ससुरा सरिया करावा अभी पहले ना बचवा, अभी शादी ना करा। देखा थे भाग के शादी कह लिए से सबर करा। हम पति बात हो रहे अब्बा से, अभी जल्दी ना करा शादी करे, बहुत जल्दी बात नहीं। 26 साल उम्र में अब कब कर पाए? 26 साल बस, 26 साल उम्र में शादी की जाती बचवा। पढ़ा लिखा IAS वाईएस बना, देश का नाम रोशन करा, शादी कौन जरूरत करे? ये कब करेगा? अरे अपनी तो 13 साल की उम्र में किए रहे सदिया। सब बचवा गरीबी रही, घर में क्यों ना रहा। तोहरी चाची की जो सास रही ना, हमारी अम्मा, वह जो ना अकेले रही तो हमारे बाबू शादी कराए दिए, लेकिन दूसर की शादी हमारी कब करी? वह चाची को मनाएला। मर गई है। इनकी शादी न हुई, जिनकी भर ससुराल के खाए बैठे हैं और शादी करी है। 50 साल की उम्र में इनकी मेहरारू चल बसी। उसके बाद से हमरे कांधे पे सर, फजर से पहले हमरे घर पहुंच। आज तो जो है तोरी चाची गुस्सा कह दिए कि हमरे ठेहुनक पियाली खसक गई है, ठेहुनक चली गई। चुप रहो, मार के तुम्हारा टांग तोड़ के बता जो है भाग के शादी के, भाग के ज्यादा तो शौक भाग के शादी।
चाचा ने चाहिए थे यार, मुन्ना ये बैठे कर चाहिए थे चाचा। ला मुन्ना चाय दे बचवा। देखा हो पॉकेट में चाय पिए थे अब पैसों ना देते। फोकट में क्या 4 दिन जो है दुकान बंद करे भाव जांच कल अकेलवा है का घर है। 4 दिन दुकान बंद करे रही उसके बाद शादी न करो। एक हाथ पैर को ढीला हो गया पानी पड़ गया मगर वजिया वैसी अरे मुन्ना भाई चाहिए थे पैसा। लाओ चाय दे। अरे चाचा तो लड़के में कैठ महीने बताए ज्यादा ना बचवा 25.5 लड़का है बरुआ है और छोटका मुन्नुआ 3 साल का हुई हो 5 साल का है। बड़का बरुआ है न पढ़त रहा न लिखत रहा न कुछ काम धाम करत रहा। खेते में भेजे फरुओ न चलाए पावे तो जो है नौसाद यहाँ भेज के ओका पासपोर्ट बनवा दिए। पासपोर्ट हाँ हमारी उम्र होगी बचवा। ओका पासपोर्ट बनवा दिए ओके बाद ऑफिसिया भेजे कि मामत के वीजा भेज दे। ऊ गवा उठियन से अब्बा फोन किए इसका अब्बा एटीएन हमरा कपिलवा जोन है सुबहिया खजुरिया पेड़वा चढ़ाए के शाम के उतारत है। आजकल दिक्कत है बचवा महीना 300 रियाल भेजत है। मतलब परेशान है तो बुलाए लेना होगा। ना बुलाई पाए एक ही सोबत में रह के जोन है वो जो है भाग के शादी का हमारा नाम रोशन कर ले तो फकरू हमरे सर के जो है बोझ बने पड़े फजीर से पहले पहुंचावत हमरे घर। चाची महाराज तुम्हें बधाई तब तो। हाँ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है बचवा। गुडुआ का लड़का। अच्छा ना पहचानते हम तो पहचानी कहे यो घर खाना खाए गए रहे का बुलाए रेता बतावा फकरू जो है हर जगह खाना खाए पहुंचे रहा। अरे इनके घर बैठे रहे तो कहीं नहीं खाए ला हम खाए 7 घंटा से बैठे रहे सुबह 7 घंटा बैठे रहे क्या करें फकरू काम धाम तो रहते नहीं बैठ जाते और तू हर जगह ऐसे जो है मोहल्ला में हमरे मोहल्ला के गांव के हमारा लड़का जो है सऊदीया फोन के कहा है अब्बा फकरू चाचा फकरू का साथ छोड़ दा लेकिन का करिए पहुंच आवत है जबरदस्ती छोड़ा। आओ बचवा का हाल। ठीक है चाचा। अच्छा पढ़ाई वढ़ाई कैसी चलत बचवा। 12वीं का साल मुकम्मल हुआ है। अच्छा 12वीं साल मुकम्मल हुआ है एक बाद इंटर करिया उसके बाद लैपटॉप मिले लेटपाप चुप रहे तय मत सिखाओ गलत बोलत रहे तय चुप रहो तय यार माथे भागत। हाँ तो बाबू 12 के बाद इंटर करवा उसके बाद लैपटॉप मिले। अरे नहीं चाचा 12 और इंटर एक ही होता है। जाहिल एकदम समझ ली है एकदम पढ़ेगा रेडियो सुनेगा। हाँ महू सुने गलती पढ़ लिख ला। हमरे जमाना में हम लोग पढ़ाई करत रहे पाकड़ के पेड़ के नीचे हाफिज जी पढ़ावत रहे। ये फकरू रहे इनके सबक वबक याद न रहे सल्लन कुरान नूरानी कायदा कलमा गिनती कुछ याद वाद न रहे तो जो है इन्हें हाफिज जी चन्ना के पेड़ पे लटकाए के लाठी से मारत रहे। बुलाया गया तो वह तो कुकुर मुद्दा के पेड़ पे लटका बकवास मत किया कर बकवास ज्यादा करने लगा थे फकरू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। अरे नहीं सलाम ही के हो नवा लड़का है सर। अच्छा चल पे नए पुराने तो ऐसा ही करिए फकरू काम की बात कहा 2 दिन हुआ है। आपकी पढ़ाई कहाँ तक पहुँची है। इंटर का साल मुकम्मल हुआ है। आगे क्या करने का इरादा है। आगे अब ऑक्सफोर्ड जाना है पढ़ाई के लिए।
हमारी तैयारियां दुनिया के लिए या आखिरत की तैयारी है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं और कभी कभार जमात में भी चले जाते हैं। दीन की बात नहीं, क्या अकायद भी कुछ है। अकीदा का अकायद क्या है? अकीदा कहते हैं किसी चीज को अपने दिल में इस तरह जमा लेना कि अगर वो निकले तो ईमान निकल जाए। जैसे अल्लाह एक है, अगर हम अल्लाह को एक ना माने तो ईमान से निकल जाएंगे। इसी तरीके से नबी आखिर ने जो बातें हमको बताई हैं उसका मानना भी अकीदा है। इसी तरीके से क़यामत कायम होगी और क़यामत से पहले जैसे खुरूज दज्जाल, हुजूर ईसा और ज़ुहूर महदी वगैरह। महदी का हो जो परवम लगाई दज्जाल आपको बताने जा रहा हूँ। आमतौर पर जानकार लोग नहीं बताएंगे। खुरूज दज्जाल का मतलब ये है कि आपने फरमाया है कि क़यामत से पहले दज्जाल आएगा और लोगों में इख्तिलाफ पैदा करेगा और उसका ज़ुहूर हो चुका है। अच्छा, ये आ चुका है, हमें किसी ने बताया ही नहीं। और क्या, ये बातें हर शख्स को मालूम नहीं रहती। इसी तरह की और भी पेशन गोइयां हैं। अच्छा, और बताइए। इसी तरह ज़ुहूर महदी, वो क़यामत से पहले पैदा होंगे और वो पैदा हो चुके हैं। भाई मर्दे तुम का बकवास कर रहे हो? अरे चाचा जी, आप लोग देहाती आदमी हैं, आप लोगन का क्या पता। आप लोग बस वही खेत खलियान के बारे में जाने। हम मुसलमान ना है, नमाज रोजा ना करते, जितनी उम्र उतना तो खाली हम रोजा रखते हैं। चुप रख, खाए ना मिली तो रोजा ना रही है। हम तो बकवास साल में 2 बेरी हज करे जाए, 2 बेरी हज करे जाए। और का इकुल बकवास छोड़ा, इमाम साहब से चला पूछा जाए, मैं सही बताई है। चला हो इमाम साहब के यहाँ फगरू, चले आवा, उठावा। अरे देखा फगरू संभाल के, हम कसम खाई जाए, बहुत सतावत है। जब हम नींद करे अपनी चीची छोड़ पी जाते रहे थे, कमजोर है, बहन तक कमजोर है। अरे फगरू रो ना बैठा, आओ। मार के तो हर टंगरी तोड़ दे। खैरियत छोड़ा। उल्टा पलटा क्या, मैं वही बात कह रहा हूँ जो आखिरी नबी ने फरमाया है। अरे बात तो वाज़े कीजिए। बात यही है कि आपने कुछ पेशन गोइयां की थी जिनमें बात साबित हो गई है, जैसे खुरूज दज्जाल और ज़ुहूर महदी। अरे खुरूज दज्जाल और ज़ुहूर महदी ये कब हुआ? अरे इमाम साहब, आपको नहीं मालूम? अल्लाह के नबी ने फरमाया है कि क़यामत से पहले खुरूज दज्जाल होगा और उसकी अलामत भी बतलाई कि वो लोगों को मिठाई करेगा और कितना फसाद फैलाएगा। और देखिए अमेरिका और फ्रांस यही तो दावत रहे हैं। अच्छा तो यही दज्जाल है, यही मारे हमरा लड़का मैं देबो ना। उसकी पेशानी के दरमियान में काफिर लिखा हुआ होगा और यहाँ तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। ये अलामत तो पाई जा रही है। कदम चाचा जी, झोला छापे आओ। और फ्रांस को जब मिलाएंगे तो दरमियान में काफिर आ रहा है, और जो पेशानी आप कह रहे हैं उससे मुराद ये है कि दरमियान में काफिर लिखा हुआ होगा, और ये देखिए काफिर लिखा हुआ है। हाँ सही कह रहे हैं, यहाँ वाज़े तौर पर काफिर लिखा हुआ है। चुप रहो। इमाम साहब ने सही कहा है। सही तो नहीं कह रहे हैं, बहुत दिनों पहले पढ़ा था लेकिन याद साहब पढ़े या बतावा, घंटी के जमाने में खाली पढ़ाई छोड़ हम लगा सोवत रहे। अब रहनी का खाली मुर्गा खाए देखा पेट में मुर्गा खत्म हो गया। बतावा वो मुरैनी मुर्गा है ना, मैं साग से मुर्गा खाता। अच्छा छोड़ा बात मुफ्ती साहब से पूछ ला।
नहीं नहीं मुफ्ती साहब क्या जाना, मसला तो हल हो गया। चुपराने मार टंग तो जानकार भी हैं, इल्म भी रखते हैं, वो हमारी भी और आपकी भी रहनुमाई फरमाएंगे। अच्छा, मुफ्ती साहब का नंबर है तुम्हारे पास? अरे मिला है ला, एक लाख कहाँ है? अब वो दवाई तो बड़ी तगड़ी है। मिठाई उठाई चुरावा कर एक खुदे ना हमारा कैसी बात कर, हमारा पेटवा भर दिया कर तब हम दूसरा कर वो भी ना जाए। बहन की शादी करावा काट रहे ना, 90 साल की उम्र हो गई लेकिन अभी चोरी कर रही। छोटा भाई बड़ा भाई खा के देवे ना। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और खैरियत से हैं इमाम साहब? जी अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती साहब, फकरू चाचा के साथ एक मसला हो गया था। क्या हो गया फकरू चाचा को? हमारा नाम बताओ। फकरू चाचा के साथ में है, हम लोग सोच रहे थे आपके दौलत कदा पर आने के लिए। अरे ये ज़ईफ लोग हैं, क्यों उनको परेशानी दे रहे हो? कहाँ है, हम खुद ही चले आए। तो फिर आप आ जाइए जलसेगाह में। ठीक इंशाअल्लाह हम आ रहे हैं। आका के वफादार है उलमाए देवबंद, इस्लाम के गमखान है उलमाए देवबंद। आका के वफादार है उलमाए देवबंद, इस्लाम के गमखान है उलमाए देवबंद। अल्लाह के महबूब के और दीन मुबी के, अल्लाह के महबूब के और दीन मुबी के खुबदार अलमदार है उलमाए देवबंद, इस्लाम के गमखान है उलमाए देवबंद। आका के वफादार है उलमाए देवबंद, इस्लाम के गमखान है उलमाए देवबंद। कुफार जानते हैं कि इस्लाम के आगे, कुफार जानते हैं कि इस्लाम के आगे एक आहनी दीवार है उलमाए देवबंद, इस्लाम के गमखान है उलमाए देवबंद। आका के वफादार है उलमाए देवबंद, इस्लाम के गमखान है उलमाए देवबंद। क्या हो गया आपको? खैरियत से हैं? है इमाम साहब, क्या ने देखा काव कहा साहब ये शख्स कह रहे थे कि क़यामत के सिलसिले में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बतलाई गई पेशेन को ये जाहिर हो चुकी है और दज्जाल भी निकल चुका है और ज़ुहूर महदी के भी कायल। अच्छा जी भाई, दज्जाल कौन है? हमें तो खबर ही नहीं हुई। जी वो अमेरिका और फ्रांस के अंदर दज्जाल की तमाम अलामतें पाई जा रही हैं, जैसे फितना फसाद मचाना, कत्ल वारत करना वगैरह। देखिए पहली बात है कि जहाँ पर आपने ये सब अलामतें पढ़ी होंगी वहीं पर इसकी और भी अलामतें बयान की गई हैं, जैसे कि वो इंसानी शक्ल में होगा, पस्ता कद होगा, बाएं आंख से काना होगा और उसकी दोनों आंखों के दरमियान में काफिर लिखा हुआ होगा। और ये सब अलामतें एक इंसान से ही ताल्लुक रखती हैं। और आप जो अमेरिका फ्रांस को दज्जाल कह रहे हैं, ये इंसान नहीं है, ये एक मुल्क है। और अगर उनके सरबराहान को कह रहे हैं तो फिर आपको 2 दज्जाल मानने पड़ेंगे। हालांकि हदीस मुबारका के अंदर एक ही दज्जाल के बारे में आया है, इस एतबार से हम मुनकरे हदीस हुए। अरे आप तो ज़ुहूर महदी के भी कायल हैं, बताइए जरा, हम भी बैत हो जाएं। देखिए मुफ्ती साहब, इमाम महदी का ज़ुहूर हो चुका है, मैं मिल चुका हूं उनसे। अभी आप वही हदीस वगैरह की बात लाएंगे। हालांकि पैगंबर ने इमाम महदी के ताल्लुक से जो पेशेन गोइयां की है वो सब मुंजरक और गैर वाज़ेह हैं। उनकी वजाहत अब हमारे हज़रत खुदा से इल्म पाकर अब वही करेंगे और वो जो कुछ बताएंगे वो सही मानी जाएगी। अच्छा, मैं समझ गया था कि तुम्हारा ताल्लुक कहाँ से है। शकीली हो ना, ईसा मानते हो ना उसको, तो फिर ज़ुहूर महदी क्यों कहते हो? दोनों को एक ही मानते हो, यही नजरिया रखते हो ना? तो सुनो, जिगर थाम करके सुनो, जिसको तुम हजरत जी कह रहे हो वो एक नंबर का कज़्ज़ाब और लाइन शख्स है। हकीकत सुनिए, इसका हजरत देखा मुफ्ती साहब, हमारे हजरत के बारे में कुछ ना कहा। हक बात आपको सुनना पड़ेगा, सुनना पड़ी। इसका हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नहीं है और महदी भी नहीं है।
ईसा अलैहिस्सलाम बगैर बाप के पैदा हुए थे और इसके हजरत का बाप है और वो खुद कहते हैं शकील इब्ने हनीफ और महदी भी नहीं है। महदी का नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह होगा और वो फातिमी नस्ल से होंगे और इसके हजरत का नाम शकील इब्ने हनीफ है और इसकी हजरत की नस्ल का अता पता भी नहीं है। हालांकि ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल मकाम लुत पर होगा और इसके हजरत का घर दरभंगा बिहार में है और ईसा अलैहिस्सलाम इमाम महदी की इक्तिदा में नमाज अदा करेंगे और इसका हजरत लोगों के खौफ की वजह से मस्जिद तक नहीं जाता है, चाहे जाए कि नमाज अदा करे या इमामत करे। अरे पकड़ा मुफ्ती साहब देखा भागत है। अरे फगरू चाचा छोड़िए इन लोगों को, ये सब ऐसे ही हैं। जब ये लोग बातों में फंस जाते हैं ना तो तुम दबा कर भाग जाते हैं। साहब ये कॉलेज का स्टूडेंट ये उसके बहकावे में आ गया, आप थोड़ा समझा दीजिए। देखो बेटा, इन लोगों की बातों पर जरा भी तवज्जो मत दिया करो। ये कह रहा था कि नबी ने जो पेशेन गोइया की हैं वो गैर वाज़ेह और गुंजलक हैं, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। पैगंबर अपनी तरफ से कोई बात नहीं करते थे, वो जो भी करते थे अल्लाह उनसे कहलवाता था, जिसके बारे में कुरान करीम खुद कहता है अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा अल्लमहु शदीदुल क़ुवा ज़ू मिर्रतिन फस्तवा। खुदा उनको बुलाता है कहीं तब बोलते हैं वो, खुदा उनको बुलाता है कहीं तब बोलते हैं वो। नबी अपनी तरफ से कुछ कभी बोला नहीं करते, उन्हें एक ऐसी ताकत वाले ने तालीम दी है कि उन्हें एक ऐसी ताकत वाले ने तालीम दी है कि गलत जिनसे कोई अफ़आल भी हो जा नहीं करते। बेटा आप कॉलेज के तालिबे इल्म हैं, वरना मैं आपको अहादीस पढ़ पढ़ कर बताता और सुनाता ये लोग किस तरह झूठ फैला रहे हैं। बेटा ये झूठे लोग हैं, इन लोगों की बातों पर जरा भी तवज्जो मत दिया करो। और मैं आप लोगों से भी कह रहा हूँ कि अगर ऐसे शख्स आपके गली मोहल्ले और कूचों में नजर आए तो इन लोगों को पकड़कर हमारे मादरे इल्मी रियाजुल उलूम के उलमा इकराम के पास ले जाकर इनकी हकीकत को अच्छे तरीके से वाजे कराएं और इनको दंदाने शिकन जवाब दिलवाएं। समझ गए ना बबुआ, मुफ्ती साहब की बस ये कुछ सही कहा था, समझ गए ना? समझ गए। पहचाना थे मुफ्ती साहब? अरे गुडुआ का लड़कावा है। अच्छा जाइए तुझा का मुफ्ती साहब। अरे फगरू चाचा क्या बताएं, दानिश की अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, वरना मैं आपको जरूर ले चलूं। हर बार ये कह के टाल देते हैं। 5 चाय उधार हो चुकी है। गिनना तू काहे ना गिन भाई, सीधा छोड़ भाई ना देखा। चल बचवा उठा के ले चल, और अपनी चाची से बतियाए लिए अरे ये तुझे कहे रहे ना मुफ्ती साहब के लगावा जाते है तो फरागत क्या हो जाता, हम तो मुंह से गमछा डालते, इतना बदबू करवाए दिया। भाव से कही तो दूसरी शादी करिए, होटल में पतिया किया है। आवश्यक चुप रहा।